सीताराम पदाम भजो मधुपुर मानसं लीयते सीताराम गुणानि निषिद्य यज्जीव्या विचित्ररूपमनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और है श्रोता राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 ह
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हे राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की शुक्रिकर श्री हनुमान जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। आसुधी
उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज विहारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज विहारी। और लोकत रह के सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रह के सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि को से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि को से। नपति द्वार ठाड़े दर्शन आसा जास की। आस धीर उद्योत कर आस धीर रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास की। प्रातः स्वर्णी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता सीनाभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में प्रभु के लाडले दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों का वर्णन किया है। कल श्री राम वृंदावन में बिहारी जी का प्रागट्य दिवस और बिहारी जी के प्रागट्य दिवस में हम लोगों ने उन्हें प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी का स्मरण किया था। उसके कुछ भाव आपने कल श्रवण किए और कुछ भाव आज श्रवण करें। भक्तमाल का मूल सिद्धांत यह है कि सृष्टि की जो सबसे मूल्यवान चीज है, इस सृष्टि का जो सबसे मूल्यवान पदार्थ है, उसे हर व्यक्ति स्वीकार करे। पहले उसके बारे में जाने और जानने के बाद जीवन में उसे धारण करे। सृष्टि के प्रारंभ से जितने महापुरुष हुए सबने एक ही बात कही है,
एक बात, दूसरी कोई कही नहीं। ये मानव जीवन केवल भजन के लिए मिला है। सबने एक बात कही, इसका महत्व पता ना होने से व्यक्ति भजन नहीं करता है। उसके महत्व को जाने और जीवन की अंतिम श्वास के पहले हम भजन की कमाई करें, ये भक्तमाल का सिद्धांत है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी, भजिए राम सब काम। ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं है, एक वर्ण के लिए, एक जाति के लिए नहीं है, सबके लिए। भजन से महत्वपूर्ण सृष्टि में कुछ भी नहीं है, लेकिन बोध ना होने से, जानकारी ना होने से हमारे लाखों जन्म ऐसे निकले, लाखों। इधर जन्मे इधर मरे, इधर जन्मे इधर मरे, और अनादिकाल से श्रृंखला चली आ रही। संत सावधान करते हैं। जिनके चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, भक्तमल, इन्होंने भजन किया। और इसलिए श्रवण करने का तात्पर्य ये है कि हम भी यदि भजन करेंगे तो इतनी ऊंचाई में पहुंच जाएंगे। ये पहुंचे इतनी ऊंचाई में, एक सामान्य परिस्थिति से चल करके आज इतनी ऊंचाई में पहुंच गए भजन के माध्यम से कि साक्षात बिहारी जी उनकी गोद में खेलते हैं। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, जुगल नाम सोने, जुगल नाम सोने, जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी। एक निर्णय कर लिया कि भगवान का भजन करना है, और भजन वो कैसा है जिससे सारी उपलब्धियां घर बैठे प्राप्त हो जाएंगी। आप लौकिक चीज चाहो तो लौकिक मिल जाएगी, परलौकिक चाहो परलौकिक, सब कुछ मिल जाएगा। इससे आप जो चाहो मिल जाएगा। धन चाहिए तो धन मिल जाएगा, परिवार चाहिए तो परिवार मिल जाएगा। अरे आपको अजर अमर होना है तो वो हो जाओगे आप। आपको सिद्धियां चाहिए तो मिल जाएंगी आपको, और आपको भगवान का प्रेम चाहिए तो वो मिल जाएगा, और आपको भगवान का धाम चाहिए तो मिल जाएगा। इस भजन ने न जाने कितने मृत व्यक्तियों को जीवित कर दिया, मृत व्यक्तियों को जीवित कर दिया। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि गंगा किनारे एक संत रहते थे, कायस्थ जात के थे। उनके चरणों में एक मुसलमान को बड़ी श्रद्धा हो गई, बहुत श्रद्धा हो गई। श्रद्धा तो जब व्यक्ति की होती है तो कपट चला जाता है। अब वो मुसलमान, उसकी आयु ज़्यादा ज़्यादा 25-30 वर्ष की हो गई, वो दिन रात महात्मा की सेवा करने लगा, दिन रात। और सेवा का फल तो बहुत अच्छा होता है। रामायण में लिखा है कि जिसकी आप सेवा करते हो ना, उसकी शक्ति आप में आ जाती है। ये बड़े बड़े महात्मा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते बताओ? क्योंकि राम जी की सेवा करते हैं, कृष्ण जी की सेवा, उनकी शक्ति उनमें आ जाती है। सेवा से उनकी शक्ति आ जाती है महाराज। तो मुसलमान के छोरे ने महाराज सेवा करना प्रारंभ किया। अब उसका मुसलमानपन सब समाप्त हो गया और इतना से सुख मिलने लगा, पूछो मत। अब आयु तो सबकी अलग अलग है।
उसका शरीर पूरा हो गया। रहता वो घर में था, उसका शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा होते ही घर वालों ने उसे दफना दिया, संस्कार कर दफना दिया, जमीन खोद करके दफना दिया। अब वो रोज सुबह चला जाता था, रात में आता था। आज नहीं आया तो महात्मा जी बोला भाई क्या हो गया, इसको पता लगाना चाहिए। तो महात्मा जी पता लगाते लगाते उसके घर पहुंच गए। मुसलमान जी पूछे भाई क्यों नहीं आए हो? बोले महाराज इसकी तो मृत्यु हो गई, रात्रि में मृत्यु हो गई, तो सुबह हमने उनका उसे दफना दिया। मुसलमानों के यहाँ दफनाते हैं, दफना दिया। देखो भजन का प्रभाव। बोले वो मरा नहीं है, निकालो उसको। वो मर चुका था, उसे दफना दिया। माता वो मरा नहीं, निकालो उसको। अरे महाराज वो पूरी तरह से मर चुका, हमने अच्छी तरह से उसको दफनाया। बोले हम कह रहे हो मरा नहीं, निकालो उसको। अब घर वाले 10 घंटे पहले दफना चुके थे, वो तैयार नहीं हुए निकालने को। तो महात्मा ने कहा अच्छा हमारी बात सुनो, हमारी बात में यदि आपको विश्वास नहीं है तो एक बार मिट्टी खोद के निकालो, यदि वो जीवित ना हो तो हमको भी दफना देना उसके साथ। भजन का देखो प्रभाव। अब भजन की एक निर्णायकता देखो आप। बोले ठीक है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मिट्टी निकालो, यदि वो जीवित ना हो तो हमको भी इसके साथ दफना देना। तो लोगों को लगा रे भाई, अब 8-10 लोग लगे मिट्टी खोदने के लिए। जैसे मिट्टी निकाली तो श्री राम करते हुए बैठ गया हो। बिल्कुल जीवित, बिल्कुल जीवित। अब पूरे घर वालों को बड़ा आश्चर्य, सबको बड़ा आश्चर्य। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, कहा मैं जब मैं घर में नहीं रहूंगा तो मैं आपके साथ चलता हूं और आपके आश्रम में रहूंगा। और बस पूरे जीवन संत की उसने सेवा की। ये है भजन। आप चाहो तो मरे को जिला दो, आप चाहो तो वृद्ध को जवान बना दो, आप चाहो तो भगवान को अपनी गोद में बुला लो, और आप चाहो तो भगवान के धाम में चले जाओ। वो अद्भुत शक्ति है। लेकिन उस शक्ति का परिचय न होने से हम दीनहीन मारे मारे फिरते हैं। व्यक्ति सब कुछ करता है, भजन नहीं करता। कैसी विडंबना है। जिससे सब कुछ प्राप्त होना है वो भजन निवृत्ति नहीं करता है। और जिन लोगों ने समझा, जिन लोगों ने निर्णय किया, आज वो कहाँ है महाराज। स्वामी हरिदास जी के लिए लिखते हैं सीनाबा जी महाराज कि आप भजन के सिवा कुछ करते ही नहीं थे। जुगल नाम सोने, जुगल नाम जपत नित कुंज विहारी। महापुरुषों के कहने से संसार की समस्त कामनाएं विदा हो जाती हैं। इसलिए जब वो भजन करते हैं तो उनकी आंखों के सामने प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाते हैं। देखो लिखा हुआ है, अवलोकत रह के अवलोकत का तात्पर्य सामने, इसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है। ये वर्तमान की क्रिया है, सामने देखते। ये भजन किया और प्रिया प्रीतम सामने। सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, हर व्यक्ति किसी को दीक्षा नहीं दे सकता है। हर व्यक्ति भगवान का नाम किसी को नहीं सुना सकता है। अधिकारी, जो अधिकारी होता है वो सुना सकता है। और भगवान नाम सुनाने का अधिकारी कौन है? दीक्षा देने का अधिकारी कौन? अरे जिसका नाम ठाकुर के दरबार में लिखा हो, ये सड़क छाप चलते हुए अधिकारी नहीं है। वो अधिकारी है, वो पार्टनर हैं जो ठाकुर जी का नाम दे सकते हैं, ठाकुर जी की दीक्षा दे सकते हैं।
इसलिए अनाबाई लिखते हैं कि स्वामी हरिदास ने इतना भजन किया कि ठाकुर जी ने अधिकारी बना दिया कि तुम जिसको चाहो उसे रसिक बना दो। अधिकारी वाले अधिकार दे दिया। अवलोकत रहेगी सखी सुख के अधिकारी, भजन से संसार मांगोगे तो संसार मिलेगा, और भजन से ठाकुर मांगोगे तो ठाकुर मिलेंगे। संसार मांगोगे तो संसार की सबसे अच्छी वस्तु मिलेगी। भजन घटिया चीज नहीं देता है। और ठाकुर मांगोगे ना तो ठाकुर की दिव्य रसमयी लीलाओं का साक्षात दर्शन आपको होगा इसी जीवन में, इसी समय। तो ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं का दर्शन स्वामी हरिदास जी को सामने होता बिल्कुल। और आप बताओ, ठाकुर जी सामने आएंगे तो उनकी सेवा करनी होगी कि नहीं करनी होगी? और वृंदावन के ठाकुर कैसे बताओ? उनके लिए आंख बंद नहीं करना है, कान बंद नहीं करना, नाक बंद नहीं करना है। उनके सामने तो नाचो और गाओ। गान कला गंधर्व, श्यामा को तो से तो स्वामी जी इस प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए जब आलाप लेते, जब गायन करते, उस गायन में इतना माधुर्य था, इतना रस था कि प्रिया प्रीतम प्रसन्न होकर के नृत्य करते, केवल प्रकट नहीं होते। श्री बिहारी जी केवल स्वामी जी के सामने प्रकट नहीं होते, उनके गायन में इतना माधुर्य था, इतना रस था कि नृत्य करते। श्याम श्यामा को तो से एक बार तानसेन और मीरा की मुलाकात हुई तो तानसेन ने मीरा जी के यहाँ गए थे तानसेन जी। तो गिरधर गोपाल को, मीरा जी के गिरधर गोपाल को एक पद सुनाया। बड़े अच्छे गवैये थे तानसेन, अकबर के दरबार के माने हुए गायक थे। उन्होंने बड़े सुंदर राग में पद सुनाया। जब पद सुना चुके तो उन्होंने मीरा जी से प्रार्थना की कि हम लोग भी आपके मुख से कुछ सुनने के लिए आए। तो मीरा ने भी सुनाया, मीरा ने भी सुनाया। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन मिला नहीं को सूलियों पर सेज पिया की, कहीं विधि मिलनो
मिलनो घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल जाने और न जाने मीरा की जब पीर मिटेगी मीरा की जब पीर मिटेगी वेद सवलिया हो दर्द न जाने को दर्द तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को मीरा ने जब ये पद गाया तो तानसेन जी ने कहा मीरा जी मैंने पद गाया तो सब लोग केवल सुनते रहे और आपने पद गाया तो सबकी छाती गीली हो गई आंसुओं की धाराएं बहने लग गईं। मैं भी शास्त्रीय संगीत का जानकार हूं और मैंने शास्त्रीय संगीत से ही पद गाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा व्यक्ति को सुनने के बाद और आपकी आवाज सुनते ही सबके हृदय पिघल गए सबके आंखों से आंसू इतना फर्क क्यों है इतना अंतर क्यों है मीरा जी ने कहा बुरा मत मानिएगा आप एक मुल्क के बादशाह के लिए गाते हो और मैं ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हूँ ये फर्क है लक्ष्य का फर्क है आप एक मुल्क के बादशाह को रिझाने के लिए गाते हो और मैं श्यामा श्याम को पसंद करने के लिए तो जब स्वामी हरिदास जी गायन करते तो इतनी प्रसन्नता होती प्रिया प्रीतम को कि सामने नृत्य करने लगते ऐसा नाभाजी महाराज लिखते हैं गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया और पूरे जीवन लाड़ लड़ाया प्रकट करने के बाद लाड़ लड़ाया एक पल एक क्षण श्री बिहारी जी को नहीं छोड़ते थे उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोसे ये लाड़ है ये सेवा का अनुराग है कि सृष्टि की सबसे उत्तम वस्तु हमारे ठाकुर जी को अर्पित की जाए उत्तम वस्तु लेकिन उसका लक्ष्य नहीं हो कि हमें उसका आस्वादन करना है ना 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 केवल ठाकुर जी के सुख के लिए हम कोई चीज बनाया पहले सोच लें कि अरे ये मूंग का हलवा हम खाएंगे बादाम का हलवा तो ठाकुर जी इसको आरोपते नहीं आपने पहले मन में ये धारणा बना ली तो नहीं आरोपते ठाकुर जी
श्री ठाकुर जी के सुख के लिए, अपने निज सुख के लिए नहीं। तो माने उत्तम भोग 56 भोग प्रतिदिन श्री बिहारी जी को लगता, लेकिन क्या लेते स्वामी हरिदास जी? एक सीख डुबोते भोग में और उस सीख ऊपर करके इस तरह हाथ में 1 बूंद 2 बूंद जो चीज गिरती वो बस बाकी सब चीज संतों को खिला दी जाती, वृंदावन के मोर को खिला दी जाती, बंदरों को खिला दी जाती, और टिमी माने यमुना जी की मछलियों को खिला दिया जाता। ऐसा भजन किया आपने कि नाभाजी महाराज रीझ गए इनके भजन से और कहा, न पति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आस जास की, और नरेश मधुकर साहब स्वामी जी के पास बहुत आते हैं। बड़े बड़े राजाओं का स्टेट था 500 वर्ष पहले, बड़े हाथ जोड़े खड़े रहते, एक झलक स्वामी जी की मिल जाए। तो मधुकर साहब जी बड़े अच्छे सत्संगी थे। मधुकर साहब जी की पत्नी का नाम है गणेश देवी जी, जिन गणेश देवी जी के लिए बोलते हुए साक्षात राम सरजू जी से प्रकट होकर के उनकी गोदी में आ गए और आज भी ओरछा में विराजमान बोलते हुए। वो मधुकर साहब जी की पत्नी गणेश देवी जी, और दोनों राजा रानी का इतना सुंदर आंतरिक भाव। मधुकर साहब जी श्री कृष्ण के उपासक थे और गणेश देवी जी श्री राम जी के उपासक थे, लेकिन अद्भुत संयोग, दोनों का सत्संग होता महाराज तो पूरी रात्रि सत्संग में चली जाती हो। अद्भुत गृहस्थ जीवन, अद्भुत। तो मधुकर साहब जी आए, निधिवन में विराजते थे बिहारी जी। मधुकर साहब जी आए बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो देखा कि मिट्टी के कटोरों में 56 भोग रखा हुआ है, मिट्टी के पात्र 56 भोग रखा हुआ है। तो बिहारी जी का दर्शन किया, 56 भोग का दर्शन किया। देखो देखने में फर्क है। जानकी वल्लभ लाल जी को एक सामान्य व्यक्ति देखेगा तो फर्क है, एक भक्त देखेगा तो फर्क है, एक रस में निमग्न व्यक्ति देखेगा तो फर्क है। हमारे वृंदावन में एक संत रहते थे, श्री कृष्ण शरण जी महाराज। उनकी स्थिति महाराज जी, उन्हें खुली हुई आंखों से रासलीला का दर्शन होता था। अभी की बात है, ज़्यादा समय नहीं, उनका शरीर ज़्यादा 15-20 वर्ष पहले पूरा हुआ। खुली आंखों से दर्शन, आंखों नहीं बंद करते थे, निरंतर रासलीला का दर्शन होता। तो हमको कभी कभी बिहारी जी में मिलते थे तो हमने निवेदन किया कि जैसे एक बार हमारी सूर्य जी का दर्शन करो आप। हाँ बोले आऊँगा, मैं कल आऊँगा। अब देखो आए, उस समय नीचे विराजते थे ठाकुर जी। वो आए तो उनके दोनों कंधों में एक थैली इधर एक थैली इधर, उसमें गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ। प्रवेश करते ही दोनों हाथों से गुलाब की पंखुड़ियाँ उड़ाते हुए, देखो दर्शन करने की तो अपनी अपनी शैली है। और जब किशोरी जी के पास आए तो इतने मुग्ध हुए, न बोले न चाले, जैसे कोई व्यक्ति बात करता है, ऐसे घंटों खड़े मुग्ध हो गए। उस समय बिहारी जी में कथा होती थी तो रात्रि में मिले तो बोले महाराज जी आपने हमें इतनी अच्छी किशोरी जी का दर्शन कराया है, हम कभी आज से उलट नहीं होंगे। देखो दृष्टि वही है, वही किशोरी जी हैं, वही जानकी वल्लभ लाल जी हैं। इन रसिकों को कितना सुख मिलता है।
तो मधुकर साहब जी ने जब बिहारी जी को देखा और बिहारी जी के पास में 56 भोग देखे तो उनके मन में एक मनोरथ आया कि ठाकुर जी ने मुझे इतना संपन्न बनाया है और मिट्टी के पात्रों में 56 भोग रखा है, क्यों ना मैं स्वर्ण के पात्र बना के ले आऊं। कमी कोई थी नहीं, राजा थे, जितने लगते पात्र 108 200 500 इससे मतलब नहीं, लेकिन सब पात्र स्वर्ण के हों, सुंदर स्वर्ण के पात्र हो। अगली बार जब आऊं तो बिहारी जी के लिए स्वर्ण के पात्र बना के लाऊं। तो बिहारी जी का दर्शन करके आप स्वामी जी हरिदास जी के पास प्रणाम करने के लिए गए और प्रणाम करते अपना मनोरथ व्यक्त किया कि जय जय, आज दर्शन करते समय मेरे मन में बात आई थी, आप आज्ञा दें तो मैं अगली बार आऊं और बिहारी जी के संपूर्ण स्वर्ण के पात्र बना के लाऊं जिसमें 56 भोग नित्य लगता है। स्वामी जी हंस पड़े, बोले मधुकर तू दर्शन कराया? बोले हाँ, चल हमारे साथ दर्शन कर। अब देखो दर्शन का तारतम्य देखो आप। अभी मधुकर जी अकेले दर्शन करने गए थे और स्वामी हरिदास जी ने कहा चल हमारे साथ दर्शन करने के लिए चल। आके खड़े हो गए, ठाकुर जी अंदर विराजे कुंज में खड़े हो गए और स्वामी हरिदास जी ने पीछे से हाथ रखा। सब दृश्य बदल गया, सारा दृश्य बदल गया। दिव्य महल का दर्शन होने लग गया। दिव्य महल में प्रिया प्रीतम दिव्य सिंहासन में विराजमान है और उनके सामने जो 56 भोग रखा है वो ऐसे रत्न के कटोरों में रखा हुआ है जिसको राजा ने कभी देखा ही नहीं था। इस दिव्य दर्शन को मधुकर साहब जी 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाए, मूर्छित होकर गिर पड़े। दो घंटे के बाद जब होश आया तो एक शब्द कहा मधुकर साहब जी ने, ओहो केते दिन बिनु वृंदावन खोए, केते दिन बिनु वृंदावन खोए। अरे जीवन निकल गया बिना वृंदावन, ऐसा दिव्य वृंदावन इस भूतल पर और मेरा जीवन निकल गया दिव्य वृंदावन के बिना। स्वामी जी के चरण, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा ही नहीं। तो स्वामी जी ने समझाया। स्वामी जी ने कहा कि देखो मधुकर, तुम परम भागवत हो और तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा है। तुम्हारे शरीर के यदि राजा होंगे ना तो लाखों लाखों को वृंदावन भेजेंगे। ऐसे रस में निमग्न व्यक्ति ही भगवान की तरफ भेजते हैं। स्वार्थी व्यक्ति तो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और ठाकुर जी में नहीं लगाते, लेकिन तुम्हारे शरीर के निष्प्रिय रस में निमग्न व्यक्ति ही ठाकुर जी के पास भेज सकते हैं। इसलिए तुम वो छा जाओ और वहां से बिहारी जी का स्मरण करना, जब इच्छा हो तो वृंदावन। बोले नहीं महाराज, अब मैं कुछ सुनने वाला नहीं, मैंने अभी भी जो वृंदावन देखा है अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सामर्थ्य देखो, स्वामी जी के चरित्र चल रहा है, बस समय हो गया। सामर्थ्य देखो एक महापुरुष का। स्वामी हरिदास जी ने कहा मधुकर, ये वृंदावन अचल नहीं है, ये दिव्य है और दिव्य चीज जहां चाहो वहां प्रकट हो जाती है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जहां तुम चाहोगे वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और तब मधुकर साहब जी वो छा गए। बड़े बड़े राजा महाराजा स्वामी जी के सामने खड़े रहते
ऐसा भजन किया आपने कि बिहारी जी उनकी गोद में आ गए। ऐसे श्री मधुकर साहब जी, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए हम वाणी कहीं विराम देते हैं। शेष कथा वाणी हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा लाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल, गदगदेश्वर पुलकित अंग अंगनी। हाँ लोचन बरसत असुन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विसुर। हाँ लेत जिहाय सुरसते काल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंगुली तुसत संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाव। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिभासन सोवती अरुजागत, जय जय रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसार। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे